जनरल इक्वेशन दे रखी है हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ए पॉइंट। दूर गगन में कोई पॉइंट है x1 कॉमा y1। तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यहाँ पे मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना भाई। यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही हो सकती है परपेंडिकुलर। बाकी तो ऐसे तो बहुत सारी डिस्टेंस है ना देखो इस लाइन से, लेकिन मुझे क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए मुझे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे, कई सारे तरीके होते हैं एरिया से एरिया निकाल के, ठीक है ना। तो हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं, ये मानो सपोज पॉइंट ए है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनता है, एपी। आपको कुछ नहीं करना है, पॉइंट सीधा लाइन में रख देना है ऐसे करके, ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिस्टेंस हमेशा मॉड में लिखते हैं, तो आपको मॉड में लिख देना है। देखो भाई प्रूफ इसलिए नहीं किया है मैंने, कोई जरूरत नहीं है प्रूफ, ये ऐसे हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ट्रायंगल बना देते हैं, है ना, ट्रायंगल। तो अगर ये लाइन है तो उससे हमारा ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट भी आ जाएगा। उस पॉइंट को निकालेंगे तो उससे ना ये डिस्टेंस आ जाएगा, और ये डिस्टेंस हमें निकालना होता है। तो उस केस में ना हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं। मतलब वो जरूरत नहीं है आपको करने की, मतलब आइडिया दे रहा हूँ करते कैसे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, मान लो ये ले लेते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, बेस हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट यहाँ पे हमारी क्या है, वो एपी है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है कभी। क्यों, हमारे पास 3 पॉइंट है, x1 y1, इसका x2 y2 और x3 y3। तो उसको इक्वल करके ये इससे निकाल देते हैं। तो इसकी ना कोई जरूरत नहीं है, बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, आप डायरेक्ट रख लो ये, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई कह देगा लाइन दे दी यार मैंने, 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो क्या कहेगा, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। रैंडम कुछ भी पॉइंट ले लेता हूँ कि एक पॉइंट है भाई, इसका 2,3 से डिस्टेंस बताओ, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, लेट डिस्टेंस इक्वल टू, इस पॉइंट को x1 ले लेना और ये पॉइंट y1 है। x1 को कहाँ रखेंगे, x की जगह रख देंगे, यहाँ आ जाएगा 3 इंटू टू प्लस 4 इंटू 3 माइनस 12, और अपॉन में कितना, रूट ए स्क्वायर। ए क्या हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x और b क्या है कॉफिशिएंट ऑफ y। तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 9 आ जाएगा प्लस कितना 16 और पूरे का रूट। मॉड से भी इसको लगा रहे हैं डिस्टेंस नेगेटिव ना हो। 4 3 12, 4 3 12 गायब हो गया। तो ये कितना बचा, 3 2 6, यानी 6/5। इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, 6/5 आ रहा। आपको इस तरह फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है, ठीक है।